महाभारत कथा। जब दुर्योधन भीम द्वारा दोनों जांघें तोड़े जाने के बाद करीब मृतप्राय ही था, तब उसने कृष्ण पर क्यों उतारा था गुस्सा, क्यों उठाई अंगुली। जब जलाशय में छिपे दुर्योधन को पांडवों ने ललकारा तो फिर वो बाहर निकला। तब भीम के साथ उसका प्रचंड गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने उसे मरने की स्थिति में पहुंचा दिया। वह जमीन पर पड़ा हुआ मृत्यु का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसे समय भी उसने कृष्ण पर जमकर गुस्सा उतारा। आखिर क्यों दुर्योधन उन पर इतना नाराज था और उन्हें उसने क्या क्या सुना दिया? तब जवाब में कृष्ण ने क्या कहा था? महाभारत युद्ध में हार के बाद जब दुर्योधन बुरी तरह से घायल होकर जलाशय में छिप गया तो पांडवों को किसी तरह पता लग ही गया कि आखिर वो कहाँ है। तब पांडव वहां पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन को बाहर निकलने की चुनौती दी। आखिरकार वह सरोवर से बाहर निकला। फिर भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध होने लगा। भीम और दुर्योधन में जमकर गदा युद्ध। दोनों जमकर गदा युद्ध करने लगे, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। कभी आगे आते, कभी पीछे हटते, कभी नीचे तो कभी छलांग लगाते हुए पास आकर प्रहार करते। दोनों जिस तरह भयंकर युद्ध कर रहे थे उससे लग नहीं रहा था कि उनमें से किसी की भी हार होगी। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भीम को इशारा करके कहो कि उसकी बाईं जांघ पर गदा से प्रहार करें। तब अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर भीम को किया इशारा। तब अर्जुन ने इशारे भीम को दिखाकर अपनी बाईं जांघ में थाप मारी। तब तक भीम और दुर्योधन थके हुए लग रहे थे, लेकिन तब भी भीम ने पूरी गर्जना के साथ दुर्योधन की दोनों जांघें गदा से तोड़ दीं। दुर्योधन चीत्कार करते हुए धराशायी हो गया। उसके बाद भीम ने अपने बाएं पांव से दुर्योधन के माथे पर दबाव डाला, तिरस्कार किया। तब तिलमिलाकर उठ गया दुर्योधन। कुछ समय दुर्योधन अचेत सा पड़ा रहा। उसकी स्थिति अब मृतप्राय थी। किसी भी समय उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। लेकिन अचेत लेटे दुर्योधन के पास आकर जब कृष्ण ने दुर्योधन को अपवचन कहे तो दुर्योधन तिलमिलाकर अपने दोनों हाथों के सहारे उठकर बैठ गया। तब उसने कृष्ण को अंगुली दिखाई। नाराज दुर्योधन ने कृष्ण को इस समय कठोर बातें सुनाईं। क्या कटु बातें कृष्ण से कहीं? उसने कहा, कंसदास के पुत्र अयाय, युद्ध में मुझे पराजित करके तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने ही भीम को उरुभंग की प्रतिज्ञा स्मरण कराई। तुमने अर्जुन से जो कहा, क्या वो मैं नहीं जानता? तुम्हारी ही कूटनीति से हमारे कई सहस्त्र योद्धा खत्म हुए। तुमने ही शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन के बाणों से भीष्म को धराशायी कराया। अश्वत्थामा के मरने का झूठ संवाद देकर द्रोणाचार्य का वध कराया। कर्ण जब भूमि से रथचक्र को उठा रहे थे तब तुमने ही अर्जुन से उनकी हत्या कराई। हमारे साथ न्याय युद्ध में तुम कभी विजयी नहीं हो पाते। क्या था कृष्ण का जवाब? तब कृष्ण ने जवाब दिया, गांधारी पुत्र, तुम पाप के पथ पर चलकर ही आत्मीय स्वजनों को खोकर नष्ट हो गए। तुम हमसे जिन गलत कामों की बात कर रहे हो वो तुम्हारे ही अपराधों के कारण हुए। तुमने जो भी दुष्कर्म किया उसी का फल अब तुमको मिल रहा है। दरअसल मृत्यु के समय अंगुली उठाकर दुर्योधन ने कृष्ण की नीतियों की आलोचना की। उसे लगता था कि धर्म का मुखौटा ओढ़कर कृष्ण ने अधर्म करवाया। वह यह जताना चाहता था कि यद्यपि मैं युद्ध में हारा हूं, परंतु नैतिक दृष्टि से जो हुआ वह गलत था। मैं पराजित हुआ, पर छल से अंगुली उठाना भारतीय परंपरा में किसी पर दोष लगाने, कटाक्ष करने या विरोध व्यक्त करने का संकेत है। क्या स्वीकार नहीं कर पाया दुर्योधन? दुर्योधन अंत तक यह स्वीकार नहीं कर पाया कि श्री कृष्ण कोई अवतार है। उसने उन्हें केवल एक चतुर कूटनीतिज्ञ ही माना। वैसे भक्ति आंदोलन के संतों, विशेषकर सूरदास, तुलसीदास और नरसिंह मेहता जैसे भक्त कवियों की रचनाएं कहती हैं, जब दुर्योधन ने मृत्यु से पहले कृष्ण की ओर उंगली उठाई तो वह उसकी अंतिम अहंकार की अभिव्यक्ति थी। ये कहा जा सकता है कि उंगली उठाने का मतलब था कि दुर्योधन का अहंकार अंत में भी बचा रहा। यानी दुर्योधन का शरीर तो टूटा, सत्ता नष्ट हुई, पर उसका अहंकार नहीं टूटा।